इस बीच देखिए डूसू चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एबीवीपी पैनल के चारों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर आर्यन मान प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं सचिव पद पर कुणाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। संयुक्त सचिव के पद पर दीपिका झा प्रत्याशी होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने पैनल के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें चारों पद, विशेष तौर पर अध्यक्ष पद की बात करें तो आर्यन मान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी हैं। वहीं विद्यार्थी परिषद ने गोविंद तंवर को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। कुणाल चौधरी सचिव पद के प्रत्याशी होंगे, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर दीपिका झा प्रत्याशी बनाई गई हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसमें मुख्य तौर पर विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है और एनएसयूआई जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, इनके बीच सीधी लड़ाई देखी जाती है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये पैनल है जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चारों प्रत्याशी घोषित किए हैं। और ये चारों जो पैनल होते हैं और चारों जो पद होते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं उस दौरान एक कांटे की टक्कर और एक गजब का माहौल देखने को मिलता है इस विश्वविद्यालय के चुनाव में। और ऐसे में सीधा मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में देखने को मिलेगा। इस बीच देखिए ये बड़ी जानकारी है जहां पर एबीवीपी की ओर से चारों ही पदों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें 3 पद जो कि लड़कों को दिए गए हैं, पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं एक पद जो कि जिसके लिए महिला उम्मीदवार एबीवीपी की ओर से उतारी गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। डूसू चुनाव में विद्यार्थी परिषद की तरफ से अध्यक्ष पद पर आर्यन मान चुनाव लड़ रहे हैं। ZDNA से एक्सक्लूसिव बातचीत में आर्यन मान ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एबीवीपी को छात्रों का समर्थन मिल रहा है। साथ ही आर्यन मान ने कहा है कि वो हमेशा छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ के अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार आर्यन मान हमारे साथ मौजूद है। आर्यन जी, इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आपको अध्यक्ष पद पर चुनावों के लिए नियुक्त उतारा है, तो क्या कहेंगे, क्यों आप मुद्दे रहेंगे इस बार छात्रों के लेकर? पहले तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं अब की बार एबीवीपी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनूँ। हमारा सबसे बड़ा पहला मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास। हमारी दिल्ली की सीएम ने और पूर्व में रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता ने हमें स्वयं सिद्धा के मन से यह आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए मेट्रो कंसेशन पास शुरू करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रिसर्च करी, पुणे और कोची जैसे स्टेट्स में चल रही मेट्रो कंसेशन पास का मॉडल हमने सीएम को और दिल्ली सरकार को दिया, जिसके तहत वो मेट्रो कंसेशन पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू कर सके। छात्र संघ के चुनाव में छात्रों के एक बड़े मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे पिछली बार भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई, लेकिन छात्रों का क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दे रहेंगे वो पिछली बार से अलग मुद्दे रहेंगे? हमारे पिछली बार के चलते मुद्दे में से हमने सबसे पहला मुद्दा DUU स्पेशल बसेस चालू कर दी है। अब नया मुद्दा हमें ये देखने, हमारे बढ़ती कैंपस लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज हमें काफ़ी देखने को आ रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर वर्कलोड, एकेडमिक प्रेशर और अपना जॉब और फ्यूचर से रिलेटेड इतना प्रेशर हो चुका है कि वह सुसाइड जैसी चीज़ों के बारे में सोच रहा है और कर भी रहा है। उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हर कॉलेज में एक काउंसलर यूनिट का गठन कराया है, साइकोलॉजिकल काउंसलर यूनिट का गठन कराया है, जिससे स्टूडेंट अपनी मन की बात जो उसको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके तहत वो उस पर बात कर सके और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन पा पाए। आर्यन, इस बार क्या चुनौती रहेगी इस बार? अब की बार हमारे को कोई भी चुनौती नहीं रहेगी। अब की बार हम दोबारा से इतिहास रचेंगे 4-0 का दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला कई ऐसे छात्र संगठनों से है जो बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव के समय आ जाते, पर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता
साल भर काम करते हैं और हमें पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस है कि अब की बार हम जीत के आएंगे। आने वाली 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सारे स्टूडेंट वोट करने आए, एबीपी को सपोर्ट करो और आर्यन मान को विजयी बनाओ और बैलेट नंबर 3, 1, 3, 4 पे बटन दबाओ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजयी बनाओ। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। एबीवीपी ने डूसू चुनाव के लिए अपने चारों पैनल घोषित कर दिए हैं। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने दीपिका झा को मैदान में उतारा है। सी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से दीपिका झा ने एक खास बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एक छात्र अपने आप में सोचने, समझने में और निर्णय लेने में सक्षम है, तो मुकाबला मुझे किसको मानना चाहिए, ना मानना चाहिए, वो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एक छात्र निर्णय ले लेगा। छात्र, एक आखिरी सवाल है कि छात्र आपको वोट क्यों करें? दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हमें वोट क्यों करें, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने आईसीसी पर काम किया है। हमने पिछले साल अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि आईसीसी हर कॉलेज के अंदर इम्प्लीमेंट करवाएंगे और हमने हर कॉलेज के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया। उसके बाद हमारा मुद्दा था कि सेंट्रलाइज हॉस्टल सिस्टम हम करें और हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी हॉस्टल हैं उनको सेंट्रलाइज करने का काम किया। वो विद्यार्थी देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। उसके बाद हमारा मुद्दा था 1 कोर्स 1 फीस का, उस पर भी हमने काम किया। हमारा मुद्दा था बढ़ती फीस को कम कराने का, उस पर भी हमने काम किया। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी इन तमाम चीज़ों को देखकर ही अपना निर्णय लेगा। तो यही है। क्या संदेश देंगे आखिरी में आप? कि प्लीज़ आप हमारे पैनल को चुने, एक अच्छे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, एक स्वच्छ दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, एक समझदार विश्वविद्यालय के लिए। मेरा बैलेट नंबर 4 है। आर्यन भाई, गोविंद भाई और कुणाल भाई को भी चुने और एक भारी मतों से एबीवीपी को 4-0 से विजय बनाएं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सह सचिव पद पर एबीवीपी की उम्मीदवार दीपिका झा थी, जिन्होंने छात्रों से अपील भी की है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। डूसू चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने सचिव पद पर कुणाल चौधरी को मैदान में उतारा है। ZDNS से बातचीत में कुणाल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत का दावा किया है। दिल्ली छात्र संघ चुनावों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हमारे साथ सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी हैं, हम उनसे बात करें। कुणाल जी, सेक्रेटरी पद पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। डूसू के चुनाव में क्या चुनौतियां रहेंगी इस बार और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मैं एक आम कार्यकर्ता था, साधारण परिवार से आया हुआ एक छात्र था, एबीवीपी का कार्यकर्ता था। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया और मुझे एक डूसू छात्र संघ चुनाव का उम्मीदवार बनाया, तो उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल से। हमारे मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही हमारी फीस बढ़ोतरी की स्टार्टिंग हो गई थी, तो हमने वहाँ पर 15 दिन 16 दिन वहाँ पर क्या कहते हैं हड़ताल करी। 2 दिन की भूख हड़ताल भी रही, जिसमें हमारी और उसके चलते फीस बढ़ोतरी भी कम हो गई। और दूसरी हमारी स्पोर्ट्स की मांग है, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, वो पूरे नहीं होते यूनिवर्सिटीज़ में। हर कॉलेज में, जैसे मैं पीजीडीबी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था, तो मेरे को भी कई परेशानी देखने को मिली थी। तो जो परेशानी मेरे को उस कॉलेज तक की मिली थी जब मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था, तो वही उस कॉलेज की ही मदद कर सकता था मैं। तो आज मैं डूसू चुनाव में इसलिए उतरने का मैंने प्रण लिया कि जब मैं 52 कॉलेज का सेक्रेटरी बनूंगा या कुछ भी बनेंगे, कोई मेरे 4 भाई बहन, तो 52 कॉलेजों की जिम्मेवारी लेकर उस काम को पूरा करने में मुझे आसानी होगी। छात्रों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? छात्रों के मुद्दे देखे जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा एक ये था, मेट्रो कंसेशन बस और डेली यूज स्पेशल बस। जो डेली यूज स्पेशल बस थी, हाल फिलहाल में 15 दिन पहले ही ये स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसकी 25 बसें रोड पर चल रही है, जो देहात से लेकर कालकाजी रूट नॉर्थ कैंपस कवर कर रही है। आने वाले मुद्दे यही हैं। मांग रखी गई थी मेट्रो कंसेशन पास की। स्वयं सिद्धा के मंच पे दिल्ली की मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता जी ने ये आश्वासन दिया है कि मेट्रो कंसेशन पास भी जल्दी लागू करेंगे। ये आम मुद्दे और सबसे बड़े मुद्दे यही देखे जाते हैं हर साल भी। आज क्योंकि अब छात्र संघ चुनाव शुरू हो चुके हैं, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों के लिए आप? छात्रों के लिए संदेश देना चाहूँगा मैं, जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, जो मेन तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जो आते हैं वोट देने, एक बारी वोट देने ज़रूर आए, मतदान ज़रूर करें अपना।
और उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।